नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका महामैराथन में। मैं विजय कुमार। हम लोग बात कर रहे हैं महामैराथन में प्रश्नावली 1 के में। अब क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा का पहला हो गया था। आज आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा होना है। ठीक है, ये मैराथन 60 दिनों की चलने वाली है। 60 दिनों की, ठीक है। 60 दिनों में आपको पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर दिया जाएगा, फुल रिवीजन कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। राइट, चलो देखिए, ये आपका 60 दिनों का, आज आपका डे कौन सा है? आज आपका डे तीसरा है। ठीक है, तो हम लोग बढ़िया टॉपिक बाय टॉपिक लेकर आपको चल रहे हैं, एकदम बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक दिन में अभी तो हाल फिलहाल क्लास आपकी स्लो चल रही है, उसके बाद थोड़ा हाई लेवल हम लोग ले चलेंगे। एक चैप्टर डेली आपको ले चलेंगे। ठीक है, 10 दिनों के बाद से आपकी क्लास हाई स्पीड में चलने लगेगी, ताकि काफ़ी और बच्चे जुड़ जाए जो भी जुड़े नहीं हैं, ताकि उन लोग का भी अच्छा नंबर आए। ठीक है, चले तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा कर रहे हैं, दूसरे का दूसरा। ठीक है, ये जो आपका चल रहा है, ये आपको क्वेश्चन नंबर जो दूसरे का दूसरा है। ठीक है, ये आपका डॉक्टर मनोहरे रे चलेगी। ठीक है, और जो दूसरी क्लास चलेगी वो आपका NCERT चलेगी। ठीक है, तो मैं दोनों का बढ़िया बेहतरीन तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या दिया है। दिया दूसरा नंबर, प्लांकों के निम्नलिखित युग्मक HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM है। क्वेश्चन नंबर दूसरे में 3 दिया, पहला हो गया था। सेकेंड वाला उठाएंगे हम लोग। सेकेंड वाला क्या दिया? 510 और 92। ठीक है, हल करेंगे। कह क्या रहा है इसमें? कह रहा है कि LCM ज्ञात कीजिए, HCF LCM ज्ञात कीजिए। तो हम लोग देखिए, LCM HCF निकालने के लिए दो तरीके मैंने बताया था। एक होता है जैसे कि LCM निकालने के लिए दो विधि होती है आपकी। एक होता है गुणनखंड विधि, दूसरा होता है आपका भाग विधि। ठीक है, कल भी मैंने ये बात बताई थी। HCF में ठीक इसी प्रकार होता है, इसमें भी दो विधि होती है। एक पहला आपका गुणनखंड विधि, ठीक है, दूसरा है आपका भाग विधि। तो दोनों में आपका सेम रहेगा। थोड़ा आसान किस में होता है? भाग विधि में आसान होता है। ठीक है, और गुणनखंड में हमें टाइम लगता है। राइट ना। क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं। जैसे 510 और 92 का हमें LCF निकालना है। तो ये आपका 510 हो गए, ये अब मैंने 92 लिख लिया। इसका खंड निकालेंगे हम लोग। कितना है? 510 और कितना है? 92। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग निकालते हैं। ये आपका क्या हो गया? गुणनखंड विधि में हो गया। ये आपका क्या हो गया? भाग विधि में। LCM की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका भाग विधि द्वारा हो गया। और जैसे कि ये 510 का अलग करेंगे तो ये आपका दोनों का क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि हो जाएगा। तो ये आपका भाग विधि में इकट्ठे दोनों चलेंगे, और गुणनखंड विधि में क्या होगा? आपका अलग अलग चलेंगे। ठीक है, जैसी मर्जी आपको करिए। तो मैं पहले गुणनखंड विधि बता देता हूँ। 2 चौको 8, 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 तैया 6, 23 से 23 आपका कट गया। इसको काटेंगे 2 से, कर 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे 5 पचा 25, 5 एकन्नम 5, 3 से काटेंगे 3, 3 एकन्नम 3, 3 सत्ते 21, 17 से 17 हम काट देंगे। राइट, तो खंड कितना बना आपका? 92। 510 वाला देखिए पहले, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, इसका 2 गुणे 23। राइट ना। देखिए, ये आपका, या पहले इसको कर सकते हैं या इसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक इसी प्रकार भाग विधि द्वारा हम क्या होता है? इकट्ठा आ जाता है। 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 2 छंग 12, सेम आ जाएगा। अभी 2 से कट रहे हैं, 2 उतार लीजिए। 2 दूना 4, 2 तैया 6, अब नहीं कटेगा। 5 से काटते हैं, 5 पचा 25, 5 एकन्नम 5, 23। फिर अभी भी 3 से कट जाएगा। 3 एकन्नम 3, एकन्नम 3, 3 3 3 सत्ते 21, अभी क्या हो जाएगा? या 23। एक बार हम 17 से काट देंगे, एक बार हम 23 से काट देंगे। देखिए सेम आया ना। आप गुणा कर देंगे तो आपका सेम संख्या आ जाएगी, तो आपका LCM निकल आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 गुणे 23, ये आ गया। मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये आपका भाग विधि द्वारा है। 2 दूना 4, देखिए 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तैया 60, 60 का गुणा करेंगे 17 में। 6 सत्ते 42 की 2, हासिल आए 4, 6 एकन्नम 6, 6 एकन्नम 6 4, 10, 1020। 23 का हम गुणा करेंगे
1020, ठीक है। गुणा फिर से करा लेते हैं। 6 सत्ते 42 की 2, हासिल आए 4, 6 का नम 6, हासिल कितने में 4, 6 10, ठीक है। 23 से गुणा करा देंगे तो 3 जीरो हम 0, 3 दूनी है 6, 3 जीरो हम 0, 3 का नम 3, 2 दूनी है 0, 2 दूना 4, 2 का नम 2, 0 6 4 3, 23 460, कितना आया 23 460, ठीक है। 23 एक साइड लिख लेते 23 460। अभी मैं समझा देता हूँ आपको, तुरंत समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर हमने एलसीएम निकाला, कितना मिला 23 460। अब देखिए गुणनखंड विधि में, देखिए भाग विधि में क्या हुआ, हमने इकट्ठा गुणा कर दिया है। अब गुणनखंड विधि में क्या होगा, हम लोग ढूंढते हैं। जैसे कि मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे 2 2 कॉमन है तो 2 हमने ले लिया, 5 2 में कॉमन नहीं तो 5 भी ले लिया और 2 भी ले लिया, 3 अलग है 3 भी ले लिया और 23 भी ले लिया और 17 भी ले लिया। ऐसे में थोड़ा डाउट हो जाता है। भाग विधि में क्या, इकट्ठा आप निकाल लिया, आपका 2360 आ गया, ठीक है। तो ये आपका भाग विधि बहुत ही सरल होता है, मैंने बताया क्या। अब इसी प्रकार एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। एचसीएफ में देखिए दो तरीके होते हैं, एक भाग विधि द्वारा, एक आपका गुणनखंड विधि द्वारा। तो देखिए भाग विधि द्वारा मैं गुणनखंड विधि द्वारा बता देते हैं। जैसे कि आपका एक खंड है, जो कॉमन उसे ले लेंगे, 2 और 2 कॉमन है, 5 और 2 में कोई कॉमन नहीं, 3 और 23 में कोई कॉमन नहीं है, 17 और 17 में कोई का, जैसे कि कोई अलग अलग संख्या हो तो नहीं लेंगे, एक संख्या होगी तो ले लेंगे। एचसीएफ आपका 2 निकला है। अब जैसे कि हम ये आपका गुणनखंड विधि तो हम निकाले ही थी, ठीक है। अब जैसे कि हम भाग विधि द्वारा निकालते हैं, देखिए ये आपका 2 हो गया। अब जैसे कि इसे हम भाग विधि द्वारा निकालेंगे, 92 कितना है 510 और 92, इसमें देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी, 92 हमारी है। 92 का भाग करेंगे 510 में, 92 का 510 में भाग करेंगे, ऐसा भाग करिए कि 510 से ज़्यादा ना जाए। तो ये संख्या को ये संख्या किताब लेंगे हम लोग, तो 9 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 9 पचा 45, 5 बार शायद चला जाएगा, 5 जीरो हम 5 दूनी 10 की 0, हासिल आए 5 9 45, 45 से 1 46, 6 बार जाता नहीं जाता, 6 दूनी 12 की 2, 6 के 54, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। घटाएंगे तो 0 11 11 में से 6 गए 5 बचेगा आपका, ये कट जाएगा, ठीक है। तो 50 बचा, 50 को अब भाग किससे करेंगे, जो बचा है 92 में, 5 दूनी या 10, ज़्यादा हो जाएगा, एक बार जाएगा 2 और 9 में से 5 गए, आपका कितना बचेगा 4, 4 का भाग करेंगे 50 में, कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा 42, कितना बचेगा 8, ठीक है। 8 का भाग करेंगे हम लोग 42 में, तो 8 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छंग 42, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 5 बार गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8 और 42, 8 पंच 40, कितना बचा आपका 2, यहाँ पर 2 आया तो 2 का भाग कर देंगे, 8 2 चौको 8, ये देखिए कट गया आपका। जो जिससे हमने भाग दिया था, जिससे पूरी तरह संख्या कट जाए, जैसे कि 2 से हमने भाग दिया, 8 पूरी तरह कट गया, तो ये वाला भाग ये आपका क्या माना जाएगा, एचसीएफ माना जाएगा, ना कि ये माना जाएगा, ठीक है। 2 आपका एचसीएफ निकल आया। तो ये थोड़ा सरल होता है, ये आपका ढूंढने में कठिन होता है, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे करना, ठीक है। चलो मैं भी आगे आपको फिर बताऊँगा। चलिए इसमें आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं, जैसे हमने पहले नियम लिया था वैसे ही बताएंगे आपको, आप लोग बहुत डाउट में हो जाते हैं। चलिए कमेंट करना सर कि समझ में नहीं आया है, मैंने थोड़ा डिफ़िकल्ट तरीके से बता दिया, ठीक है। जो आपका पहला नियम शुरू से मैंने बताता है कैसे निकाला जाता है, वैसे ही आपको नियम बताऊंगा, इसमें बीच में बताऊंगा तो आप लोग दिक्कत हो जाती है, ठीक है, जैसे फर्स्ट वाली वीडियो मैंने बताया था। तो चलिए आप क्या कह रहा है कि ये निकल आया, इधर मेरे पास जगह कम है तो मैं इधर बीच में लाइन खींच लेता हूँ। अब कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये है, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल कौन सा हमारा 510 गुणे कितना है 92।
अब क्या है 23,460 गुणे, देखिए गलती हो गई यहाँ पर, देखिए पहले हमारा क्या है एचसीएफ है तो 2 लेंगे, फिर एलसीएम कितना है 23,460 गुणा करा देंगे, सेम संख्या आनी चाहिए। जैसे कि 2 जीरो हम 0, 2 छंग 12 की 2, हासिलाएँ 1, 2 चौको 8, 8 1 9, 2 तियाँ 6, 2 दूना 4। तो ठीक इसी प्रकार ये भी संख्या इस साइड भी आएगी, ठीक है, दोनों तरफ गुणा करेंगे तो इतनी संख्या आएगी। तो ये रहा आपका आंसर। ये कह रहा है कि आप जांच कीजिए कि दोनों संख्या अब समान है या नहीं है। तो दोनों संख्या हमारी क्या है, समान है। गुणा करेंगे तो आपको इतना ही आएगा, गुणा कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो हमारा दूसरे का क्वेश्चन पहला है ना, ये 2022 में आ चुका है, मैं बता दूं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा स्टार्ट करते हैं। थोड़ा इसे अलग तरीके से बताते हैं हम लोग। जो पहले बताया था वैसे ही बताऊंगा, क्योंकि आप लोग डाउट में हो जाते हैं। चलिए तीसरा है 336 और 54, राइट। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, हल करेंगे क्या, 336 का खंड बनाएंगे और 54 का खंड बनाएंगे, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए तो हम 354, 336 और 354 का खंड निकाल लेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूना 4, 2 एक नम 2, 3 सते 21, 7 एक नम 7। इसको भी ठीक इसी प्रकार निकल, 2 दूना 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक नम 3। यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 2, 2, 2 गुणे 2 गुणे कितना 4, 4 2 है और 3 और 7 है। इसका कितना है 2 अकेला है, उसके बाद 3 3 है, ठीक है, ठीक है, 3 3 है आपका। तो इसे हम लोग हटा देंगे, किसे, इसे, ये आपका रफ कार हो गया। इसे हम लोग एग्जाम में इसे नहीं लिखना है, ठीक है हमें। तो इसे हमने हटा दिया। अब क्या करना है, कह रहा है कि एचसीएफ ज्ञात करें, तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे हम लोग। एचसीएफ क्या कहता है कि जो कॉमन है हम उसे लेंगे, जो कॉमन नहीं है हम उसे नहीं लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 2 2 मिल रहा है, 2 हमने ले लिया। और बताइए 2 और 3 मिल रहा, नहीं मिल रहा, 2 और 3 मिल रहा, नहीं मिला, 2 और 3 मिल रहा। पर यहाँ पर देखिए ऊपर एक आपका 3 है, ठीक है। तो एक 3 जो ऊपर का है, एक 3 हम नीचे से ले लेंगे। तो सोचिए पहले कैसे, यहाँ पर नीचे आपका 3 है, जैसे कि मान लेते हैं ये संख्या जो है हम ऐसे ना लिखकर, क्योंकि गुणा ही है, ऐसे ना लिखकर, यहाँ पर क्या था 3 था ना, तो ऐसे लिख देते, ऐसे लिख देते 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, क्योंकि गुणा ही हमें करना है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2 था ना, हाँ 2 था, तो ऐसे लिख देते तो हमें ज़्यादा मालूम हो जाता। तो देखिए यहाँ पर ये 54 है आपका, 54 को यहाँ पर लिख दीजिए, सीधी लाइन हो जाए, ठीक है। तो देखिए आप लोग जो है ना, ये हमारा खंड बना है। अब यहाँ पर हम देखिए 2 हमारा, देखिए 2 को ढूंढेंगे, 2 का 2 हमारा सामने एचसीएफ मिल रहा है, 3 और 2 नहीं मिल रहा है, 3 3 मिल रहा है, ठीक है, 7 और 3 नहीं मिल रहा, क्योंकि गुणा करने पर वही आता है। तो ये एक 3 हमारा हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका एचसीएफ 6 हो जाएगा। एलसीएम क्या कहता है, जो कॉमन है उससे लेंगे, जो कॉमन नहीं उसे भी लेंगे। 2 अकेला है ले लेंगे, 2 भी यहाँ पर भी अकेला है ले लेंगे, 2 और 2 साथ में है फिर भी ले लेंगे, एक ही लेंगे, 2 और किसी को नहीं लेंगे। 2 और 3 अलग अलग ले लेंगे दोनों को, 3 और 3 मिल रहा है, एक ही लेंगे। और 7 और 3 अलग अलग है, 3 अलग अलग ले लेंगे। गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 त्रिका 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, ये वाली संख्या है, ठीक है। 3 का गुणा करा देंगे, 3 8 24, आपका आएगा 2, 3 3 चौक 12, 2 14, ये हो गया। अब ये इसकी पारी है 7 की, 7 7 दूने 7 चौक 28, 2
सच चौक 28, 2 30, 7 एक नम 7, 7 3 10। ठीक है, अब 3 की पारी है। 3 8 24 की 4, 1 3 0 हम 0 2 3 0 हम 0 3 एक नम 3 3 24। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना निकला? एलसीएम का आपका निकला 3 24। ठीक है, ये आपका गुणा है, इसको इस एग्जाम में नहीं लिखना है आपको। ठीक है, चलिए अब आप बात करते हैं इनके ये वाले संख्या की। दो जांच कर लेते हैं संख्याओं का गुणनखंड क्या होगा? HCF गुणे LCM है। देखिए अगर हम मेरे गुणा करने में गुणा अगर गलत हो तो आप लोग सही से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, मैं क्योंकि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब इसको देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल है हमारा कौन कौन से? 336 और 54। 336 गुणे का क्या कर देंगे? 54। HCF हमारा कितना है? 6 है। फिर LCM कितना है? 324। हम देखिए दोनों का गुणा करेंगे सेम आएगा, तो मैं जो छोटी संख्या कर लेता हूँ आप लोग भी कर लेना। ठीक है, घर पर 6 चौको 24, हासिल आए 2, 6 दुनिया 12, 12 2 14, 6 0 हम 0 0 1, 6 18, 6 18 तो कितना आया? 18 144। तो ठीक इसी प्रकार इधर भी गुणा करेंगे आप लोग, कितना आएगा? 18 144। नहीं अगर मानते हैं तो कर लेते हैं। 4 छंग 24 की 4, हासिल आए 2, 4 तैया 12, 12 2 14, 4 तैया 12, 12 1 13, 5 छक्का 30, 3 5 तैया 15, 15 3 18, 1 5 तैया 15, 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7, 7 1 8 1, 18 44। देखिए आ रहा ना, सेम संख्या मिल रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर जो हमने किया है HCF भी सही है, LCM भी सही है, सब कुछ सही है। ठीक है, अगर यहाँ पर मिस्टेक होता तो LCM HCF में कुछ न कहीं गड़बड़ी हो जाती। राइट ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये आपका दूसरा हो गया, तीसरे पर। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों पर शेयर करें कि पांडव एकेडमी ऐसी अकेडमी जहाँ पर एक एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया जाता है। आपको बहुत बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया जाएगा। आपका लोग कमेंट करेंगे तब मेरा उत्साह बढ़ेगा और पढ़ाने का मतलब एप्टीट्यूड भी बढ़ेगा कि हाँ बच्चे जुड़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ाया जाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग से हम हैं। ठीक है, आप हमसे नहीं हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग तीसरे की बात करते हैं। तीसरा आपका क्या दिया है?